Hello, Bachchu. Let's see the question. A ball is thrown from the edge of a high cliff. No matter what the angle at which it is thrown, because of air resistance, the ball will eventually end up moving vertically downward. Justify this statement. तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बॉल है हमारे पास और और बॉल को एक हाई क्लिफ से फेंका गया है एज से। और चाहे कुछ भी हो, जो किसी भी एंगल पे इसको फेंका गया हो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या हो जाएगी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखो, तो हम मान लेते हैं कि ये एक हाई क्लिफ है हमारी, यहाँ से हमने इस बॉल को थ्रो किया है। ठीक है, मान लेते हैं इस बॉल को हमने यहाँ पर थ्रो किया है। अब ये बॉल को हमने थ्रो किया तो इसके ऊपर क्या लग रहे होंगे, दो फोर्स लग रहे होंगे। देखो, तो एक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ एक तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, जी लग रहा होगा। और जिस डायरेक्शन में ये फेंका गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, इसके अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। ठीक, तो एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो एक्ट करेगा वेलोसिटी के अगेंस्ट, और ये प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस ऑन एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस इस पे लगेगा। अभी क्या होगा, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये बॉल पर अगर वेलोसिटी किसी इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये v है तो ये हो जाएगा हमारा v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, और देखो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, जैसे v cos थीटा, इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एयर एयर रेजिस्टेंस का, तो वो डिक्रीज होगा। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी वी कॉस थीटा ये जो है इसको क्या कर देगा, इसको थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता जाएगा। और एक टाइम के बाद जब बॉल रुक जाएगी, यानी वर्ट हॉरिजॉन्टल जब वो मोशन नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा एयर रेजिस्टेंस का, वो भी क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो व्हेन वी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो क्या रहेगा, एयर एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अब नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिमेन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, वो जीरो रहेगी। इस पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, वो जीरो रहेगी। ठीक है, अभी चलते हैं कि अब वो ऊपर जाने के टाइम पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ग्रेविटी का, देखो, जब ये ऊपर जा रही है, बॉल कहाँ जा रही है, जब ये ऊपर जा रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है एयर रेजिस्टेंस का, और ग्रेविटी वो करेगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेलोसिटी इधर है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, इधर। और ग्रेविटी भी किधर लग रही है हमारी, इस पे, नीचे ही लग रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगी, रिड्यूस करेगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद ये ऊपर जाएगा और उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट सम हाइट, एट सम हाइट वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो जब वेलोसिटी बॉल की जीरो होगी, एयर रेजिस्टेंस भी जीरो हो गया, लेकिन ग्रेविटी इस पे अब भी काम करेगी, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा ही लग रही है। यानी अब ये ऊपर नहीं जाएगी, ना ही साइडवेज जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका यहाँ जीरो हो चुका है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो जीरो हो चुका है। अब सिर्फ लग रहा है इस पे ग्रेविटी। तो अब इसके बाद बॉल कहाँ करेगी, वो डाउनवर्ड ही मूव करेगी। ठीक है, अब बॉल यहाँ से डाउनवर्ड ही मूव करेगी। देखो, तो जब बॉल नीचे जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी वो एक दूसरे के खिलाफ। अब ये बॉल, व्हेन बॉल इज मूविंग डाउन, ठीक है, ग्रेविटी इधर लग रही है, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, इसके एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, कि वेलोसिटी इसकी नीचे की साइड है, तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका अपोजिट साइड होगा। ठीक, ये लग रहा होगा यहाँ से। तो अभी क्या होगा, शुरुआत में जो ग्रेविटी होगी वो हायर होगी, किससे, एयर रेजिस्टेंस से। तो बॉल क्या करती रहेगी, नीचे आती रहेगी। ठीक, फिर क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर जैसे जैसे क्या बढ़ेगी, अपनी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि v क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एयर रेजिस्टेंस के, वो भी बढ़ जाएगा हमारा। ठीक,
तो जो ये क्या है, इसका एक्सीलरेशन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन बॉल फिर भी क्या है, नीचे ही जाती रहेगी। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बॉल का मोशन क्या होगा, मोशन तो हमेशा यहाँ से डाउनवर्ड ही होगा, ठीक। तो ये एक्सेलरेट करती रहेगी नीचे की साइड। अगर मान लो इसकी हाइट सफिशियंट है तो किसी पॉइंट पे जाके एयर रेजिस्टेंस, यानी एट सफिशियंट हाइट, एट सफिशियंट हाइट एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेविटी, किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो इक्वल होगा। शुरुआत में ग्रेविटी ज्यादा होती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस पे बॉल पे क्या रहेगी, टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो वो फर्दर एक्सीलरेट नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, वो नीचे आती रहेगी। तो बॉल कहाँ है, हमेशा नीचे ही वो आती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे, कांस्टेंट होगी, लेकिन बॉल का मोशन क्या है फिर भी यहाँ से डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। मोशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, डाउनवर्ड ही होगा। तो हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो जीरो हो गया सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बॉल है ना, वो क्या करेगी, डाउनवर्ड मोशन करने लग जाएगी। तो आई होप आई आप सबको समझ में आया होगा। यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।